और अब बात करेंगे गोगा नवमी के बारे में। आज यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को गोगा नवमी मनाई जाती है। ये पर्व मुख्यतः राजस्थान, हरियाणा, पंजाब समेत हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में गोगा जी महाराज के जन्मोत्सव के रूप में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। गोगा जी को योग, तप और मंत्रों के प्रभाव से ऐसी सिद्धियां प्राप्त हुई कि बाद में इन्हें राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोगा मेड़ी में इनका एक बहुत बड़ा मंदिर भी है। कहते हैं कि गोगा जी में बचपन से ही एक अद्भुत शक्ति थी और इसी के प्रभाव से गोगा जी ने अपने नीले रंग के घोड़े पर जीवित समाधि ले ली थी। गोगा नवमी के दिन राजस्थान के हनुमानगढ़ में हर साल बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है, जहां अधिकतर लोग पीतांबर यानी पीले वस्त्र धारण किए होते हैं। इस दिन गोगा जी महाराज की छड़ी का विशेष महत्व है। इस छड़ी को भक्तजन अपने कंधे पर रखकर पूरे नगर में प्रभात फेरी निकालते हैं। गोगा नवमी की पूजा के लिए रसोई घर की दीवार पर हल्दी व चंदन से गोगा जी के प्रतीक स्वरूप तस्वीर बनाई जाती है और उसमें तवे की कालिख या कोयले से रंग भरा जाता है। साथ ही खेतों में खरपतवार के रूप में खड़े जांटी के पौधे की टहनी या फिर गोगा नाम के पौधे को लाकर उसकी विधि विधान से पूजा की जाती है, जिसे शाम के समय किसी नदी या तालाब में बहा दिया जाता है। दरअसल हरियाणा में एक शाक को गोगा के पौधे का नाम दिया गया है। इसे सामान्यतः हम लोग अपामार कहते हैं या लटजीरा कहते हैं या चिरचिटा के नाम से जाना जाता है। ये बड़ा सामान्य पौधा है और देखो आपको एक बात बता दूं कि इसका वैज्ञानिक नाम है अचिरांथिस अस्पेरा। अचिरांथिस अस्पेरा। इस पौधे में अनेक औषधीय गुणों के साथ कारण ही इसे गोगा नवमी के दिन गोगा देव के रूप में पूजा जाता है। प्रचलित प्रथा के अनुसार गोगा नवमी के दिन ही रक्षाबंधन पर बांधी गई राखियां उतारकर गोगा पर चढ़ाई जाती हैं। देखो गोगा क्या चीज़ है? अपामार्ग। अपामार्ग क्या है? इसका लगातार हम प्रयोग देखते हैं। ये रोग निवारण में हमारे लिए बड़ी अद्भुत वस्तु है। जैसे इधर सितंबर के महीने में आंवला खाना चाहिए ताकि इम्यूनिटी डेवलप हो। इधर ही देखो दिवाली के टाइम हम आपको बताते हैं कि लटजीरा यानी अपामार्ग सर पर रखकर नहाया जाता है और कहा जाता है रोग दोख लय जाए दीवारी। वो पूरा है चिचड़ी बरियारी। रोग दोख लय जाए दीवारी। चिचड़ी माने चिचिंडा या चिचिटा यानी अपामार्ग, जिसको राजस्थान में गोगा कह रहे हैं, उसे उत्तर प्रदेश में अपामार्ग संस्कृत का शब्द है। अपामार्ग सामान्य लोक भाषा का शब्द है लटजीरा। कुछ जगहों पर इसे चिचिंडा भी कहते हैं, चिचिटा भी कहते हैं, चिरचिटा भी कहते हैं। तो इसको उखाड़ करके और तालाब में क्यों बहाते हैं? तालाब एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोकल पानी इकट्ठा होता है। अब अगर उसमें कुछ औषधियाँ न चढ़ाई जाएं तो पानी खराब भी हो सकता है, क्योंकि बहता पानी नहीं है। इसलिए नदी में, तालाब में, स्थानीय तालाब में उसको बहा देने की परंपरा है, जो उसमें पौधा पानी में जाके पानी को शुद्ध करता है। तो ये थी चर्चा गोगा नवमी की। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।